हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है हमारा एसपीएनसीसी में सीसी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें पब्लिक सर्विसेज के साथ करस्पॉन्ड करना है, यानी कि लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है कि ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, ये विलेज और टाउन में देता कौन है। तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले देते हैं। कुछ कॉरपोरेशंस होते हैं वो देते हैं, नहीं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो नीचे पॉइंट बना के लिखा हुआ है, आप देखिए। पोस्ट एंड टेलीग्राम के जो सर्विसेज आते हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में होते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटी, क्लीनलीनेस, रोड्स एंड बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पब्लिक हेल्थ, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस, होम गार्ड्स, वाटर सप्लाई, इन सब के जो भी सर्विसेज होते हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ही आते हैं। तो अब आ जाते हैं लेटर्स पे। तो सबसे पहला जो लेटर है वो ये है। एक्चुअली में ये कंप्लेंट लेटर है जो कि इरेगुलर वाटर सप्लाई की वजह से लिखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मोहन भाई पटेल है, वो इस लेटर को लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहला अपना नाम लिखा है और अपना एड्रेस। एक लाइन छोड़ के उन्होंने उस दिन का डेट लिखा है। लेफ्ट साइड में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है। आप चाहो तो नीचे ईमेल भी लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है। फिर ठीक उसके नीचे उन्होंने उस डिपार्टमेंट का एड्रेस लिख दिया है। तो वो किसको लेटर लिख रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। तो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिख के नीचे एड्रेस लिख दिया है। सब्जेक्ट भी लिखा है। सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। सर बोल के उन्होंने स्टार्ट किया है। आप चाहो तो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो। अब देखते हैं इन्होंने एक्चुअली में बोला क्या है, यानी कि कंटेंट क्या है। तो ये कह रहे हैं कि ये पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के कुंभासन विलेज से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनके बिहाफ पे ये लेटर लिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे विलेज में बहुत ज़्यादा इरेगुलर वाटर सप्लाई है। कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि वाटर बराबर से आ ही नहीं रहा है। अब इनके जो विलेज है, यहाँ पे 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है और इन सभी को वाटर सप्लाई की दिक्कत सहनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले एक्चुअली ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ज़्यादा रेगुलर एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिलता था, यानी जितना चाहिए उतना मिलता था। लेकिन 6 महीने से क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई इरेगुलर है। कभी 2 बजे आता है रात को, तो कभी 4 बजे सुबह आता है। और ऐसा तो हमेशा होता है कि हफ्ते में एक ही दिन आता है। और इन सब की वजह से चिल्ड्रन के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लास्ट में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हमें रेगुलर वाटर सप्लाई दीजिए। और हम आपको ये भी बता दें कि हम लोग वाटर टैक्स भी टाइम टू टाइम भरते हैं और भी सारे टैक्स हम टाइम टू टाइम भरते हैं। फिर उन्होंने थैंक्स लिख के योर्स फेथफुली मोहन भाई पटेल करके लेटर एंड कर दिया है। सेकेंड लेटर आता है लेटर अप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ये जो लेटर है ये थोड़ा सा हटके है। ये एक अप्रिशिएटिंग लेटर है। तो ये अप्रिशिएट कौन किसको कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर राहुल डुमाडिया लेटर लिख रहे हैं, यानी कि यही अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया है। एक लाइन छोड़ के उन्होंने डेट लिख दिया है। लेफ़्ट साइड में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल लिख दिया है। ठीक उसके नीचे वो लिख रहे हैं द चीफ हेल्थ ऑफिसर, यानी कि सीईओ। कौन से डिपार्टमेंट के सीईओ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के। और फिर उन्होंने उस डिपार्टमेंट का एड्रेस भी लिख दिया है। सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है अप्रिसिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट। फिर उन्होंने सर बोल के स्टार्ट किया। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्यों आखिर इस डिपार्टमेंट की इतनी तारीफ़ की है। तो ये कह रहे हैं, यानी कि प्रोफेसर राहुल डुमैडिया कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया है और सीज़न का साइकिल तो हमेशा बदलता रहता है। आज गर्मी है तो कल ठंडी होएगी, परसों बारिश भी आ जाएगी, कुछ कह ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि भूज में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और जो ये पूरी सिटी है, यहाँ पर कभी हीट होता है तो कभी अल्टीमेटली रेन होने लगता है, यानी कि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। अब इसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज का जन्म हो रहा है, बहुत सारे डिसीजेस का जन्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का हेल्थ और हाइजीन दोनों खतरे में है।
लेकिन फिर सेकंड पैरा में वो कह रहे हैं कि मैं भूज सिटी का सिटीजन हूँ और आपने जो डेडिकेशन दिखाया है, जो कमिटमेंट दिखाया है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पिछले 15 दिनों में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ऐसा किसको कह रहे हैं? भूज म्यूनसिपाल्टी को। वो कह रहे हैं कि जितनी भी घटनाएं हो रही थी, जितने भी एपिडेमिक्स हो रहे थे, सब कंट्रोल हो चुके हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर्स, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करवाया है। आप टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रिंकलिंग करवा रहे हो, छिड़काव करवा रहे हो। इसके अलावा आप वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए टैबलेट्स बांट रहे हो। आपने अनहाइजीनिक फूड पे बैन लगा दिया है। आप इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हो, जिसकी वजह से हमारे शहर में हेल्थ और हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं भूज सिटी के सारे लोगों के बिहाफ पे आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि हम सब आपको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम सब एक अलर्ट सिटीजन हैं और हमें ये भी पूरा विश्वास है कि आप फ्यूचर में भी इसी तरह के प्रिकॉशंस लेते रहेंगे। फिर उन्होंने योर्स फेथफुली आर डोमेडिया लिख के साइन कर दिया है। तो यहाँ पर थर्ड लेटर आता है कि जब आपको पब्लिक गैदरिंग करते समय फायर ब्रिगेड की सर्विस लेनी है तो आप लेटर कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे सरस्वती संस्थान ये लेटर लिख रहे हैं। तो राइट साइड उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, एक लाइन छोड़ के डेट, लेफ़्ट साइड में अपना फ़ोन नंबर, वेबसाइट, और नीचे द चीफ फायर ऑफिसर, क्योंकि वो उन्हें ही लेटर लिख रहे हैं। फिर उन्होंने उस डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखा है। सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है टू ऑब्टेन सर्विस ऑफ फायर ब्रिगेड ड्यूरिंग पब्लिक गैदरिंग, डियर सर बोल के लेटर स्टार्ट किया है। तो अब कंटेंट देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 12 मई 2017 को GMDC ग्राउंड्स में इन्होंने कुछ मीटिंग जैसा ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ पर ये 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को बुलाना चाहते हैं जो गुजरात से हैं, मतलब जो गुजरात में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है इन बच्चों को बुलाने का? मेन मोटिव ये है कि वो उन्हें बता सके कि 12th स्टैंडर्ड के बाद उनके पास कितने ऑप्शंस होंगे, उनके पास कितनी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन होंगे, कितने कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे, और ये जो मीटिंग है कोई भी स्ट्रीम के बच्चे अटेंड कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि ये क्लोथ का एक बहुत बड़ा सा टेंट जैसा बनाने वाले हैं, और यहाँ पर इन्होंने पावर सप्लाई का फैसिलिटी भी रखा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की सर्विस भी चाहते हैं। और ये कब चाहते हैं? तो 12 मई 2017 को ही चाहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। और ये भी कह रहे हैं लास्ट में कि अहमदाबाद के लोग जो हैं वो इनकी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी दुर्घटना हुआ है या नेचुरल कैलेमिटी हुआ है तो फायर ब्रिगेड वाले हमेशा जल्दी से पहुंच के हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए तो हम सब आभारी हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमें ये सर्विस भी दे दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे योर्स फेथफुली मौलिक तन्ना करके साइन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट लेटर आता है कि अगर आपको पब्लिक रोड पे बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है और आपको कोई कंप्लेंट लेटर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मारू वडोदरू करके कोई NGO है जो ये लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने राइट साइड में अपना एड्रेस, डेट, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक नीचे उन्होंने एड्रेस लिखा है किसका, तो वडोदरा म्यूनसिपाल्टी का, और वो लेटर लिख रहे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर को, इसलिए उन्होंने ऊपर लिखा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सब्जेक्ट में इन्होंने यही लिखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज़ इन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स, सर बोल के इन्होंने स्टार्ट किया। अब देखते कंटेंट क्या लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि हम मारू वडोदरू करके NGO चलाते हैं, और वो भी पिछले 7 सालों से। और ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा सोशल और एजुकेशनल सर्विसेज देती है, ताकि हम ये जो सिटी है इसका अपलिफ्टमेंट कर सके, इसे ब्यूटीफुल बना सके। साथ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं वडोदरा के अंदर। साथ में इन्होंने वडोदरा म्यूनसिपाल्टी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ मिल के भी प्रोग्राम किया है, ताकि इस शहर में सोशल और अर्बन डेवलपमेंट हो सके। तो अब ये लोग मेन मुद्दे पे आ गए हैं, और ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव है इस शहर को सुंदर बनाना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वडोदरा सिटी के जो मेन रोड्स है यहाँ पर क्लीनलीनेस को लेकर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर गार्बेज का हीप लगा हुआ है, यहाँ पर धूलें जमी हुई हैं, प्लास्टिक बैग फेंका हुआ है, हर जगह गंदगी ही गंदगी है।
फिर वो कह रहे हैं कि क्या म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को ये बात पता नहीं है या फिर ये लोग ये बात को इग्नोर कर रहे हैं। एट लास्ट वो कह रहे हैं कि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वडोदरा को एकदम सुंदर शहर बनाएं। फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को कि प्लीज़ आप इस पे कोई एक्शन लीजिए और रोड्स को साफ़ सुथरा ही रखवाइए। फिर वो कह रहे हैं कि हमें आपका कॉपरेशन चाहिए और हम भी आपको पूरा कॉपरेट करेंगे। योर्स फेथफुली सीसी शाह। साइन है सीसी शाह की और ये एनजीओ के मैनेजर या मालिक होंगे मारू वडोदरू के। तो बड़ा मज़ेदार लेटर आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को अब एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।